चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर एक भारतीय का अपहरण कर लिया है। और यह बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही है, यह बात कही है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तपीर गाओ ने। उन्होंने ट्विटर पर पूरी घटना की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को टैग कर मदद मांगी है। तो जाहिर है कि अब इसमें राजनीति भी होनी ही है। लेकिन राजनीति से हटकर हम चीन और भारत के हालिया रिश्तों को समझने की कोशिश करें तो सवाल उठता है कि क्या चीन के मामले में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के खतरनाक मंसूबों से ठीक उसी तरह से आंख मूंदे हुए हैं जैसा पंडित नेहरू ने किया था? और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी ठीक उसी तरह से चीन पर अपने दल के नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं की बात को अनसुनी कर रहे हैं जैसा नेहरू ने किया था? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो 1954 का साल था। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चीन के साथ उनका पंचशील समझौता हो चुका था, जिसमें साफ तौर पर दोनों देश 5 मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत हो गए थे। इनमें था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, किसी देश का दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसी संधि के तहत भारत ने अपनी ओर से मान लिया था कि तिब्बत कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही एक हिस्सा है। तब कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे के साथ राजी खुशी रहने को तैयार थे। नारा लग रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई एक साथ फोटो खिंचा रहे थे, एक साथ गाड़ी में घूम रहे थे। लेकिन 5 साल बीतते बीतते सब बदल गया। कश्मीर के अक्साई चिन इलाके में चीन सड़क बना रहा था और इसकी खबर भारतीय मीडिया में भी तैर रही थी। लेकिन तब इसे उतनी तवज्जो नहीं मिली, सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। लेकिन फिर 25 अगस्त 1959 को चीन की सेना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में दाखिल हो गई और असम राइफल्स की बनाई लोंगजू चौकी पर कब्जा कर लिया। 28 तारीख को इसकी खबर लोकसभा के जरिए पूरे देश के लोगों को मिली और उसके बाद से ही विपक्ष ने पंडित नेहरू को घेरना शुरू कर दिया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जनसंघ के सबसे युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने 12 सितंबर 1959 को लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि चीन को भारत की जमीन छोड़नी ही होगी और तभी भारत सरकार चीन से बात करेगी। उसके कुछ महीनों बाद जनसंघ का नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें भी यही मांग की गई कि भारत को अब पंचशील का रास्ता छोड़कर तिब्बत की आजादी की मान्यता दे देनी चाहिए। इसके बाद जब अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो जनसंघ ने इसका विरोध भी किया और हाथ में तख्ती लेकर प्रधानमंत्री नेहरू के घर के सामने प्रदर्शन पर नारे लगाए, चीनी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगस्त 1960 में तो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीताम्बर दास ने चीन से युद्ध करके अपनी जमीन पर से चीनी सैनिकों को खदेड़ने तक की बात कही। लेकिन नेहरू नहीं माने। वो हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाए रहे। उन्हें यह लगता रहा कि चीन यूं ही छोटी मोटी खुराफात करता रहेगा, बॉर्डर इलाके में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ाता रहेगा, लेकिन चीन भारत के साथ कभी जंग नहीं करेगा। तब नेहरू के खिलाफ जनसंघ ही नहीं बल्कि कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शरीक रहे और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ आए जेबी कृपलानी से लेकर अशोक मेहता और स्वतंत्र पार्टी के एनजी रंगा से लेकर मीनू मिसानी तक खुलकर बोलते थे। लेकिन नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और नतीजा यह हुआ कि 1962 के युद्ध में भारत को अपनी करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन से हाथ धोना पड़ा। उस जंग में भारत के 1383 जवान शहीद हुए थे और यह सब हुआ था सिर्फ नेहरू के चीन पर भरोसे के कारण, जिसके बाद नेहरू ने संसद में कहा था कि हम आधुनिक दुनिया के सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। तो क्या करीब 60 साल के बाद भारत फिर से वही गलती दोहरा रहा है?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी तरह से चीन के खिलाफ आश्वस्त नजर आ रहे हैं जैसा नेहरू नजर आ रहे थे? परिस्थितियों को नजदीक से देखें तो लगता है कि चीन के मामले में पीएम मोदी भी नेहरू वाली ही गलती दोहरा रहे हैं। 2017 में भारत का डोकलाम को लेकर चीन से विवाद हुआ और 75 दिनों तक दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। फिर 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, चीन के भी 40 जवान मारे गए। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि न ही हमारी सीमा में कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन इसके ठीक बाद सामने आया कि सितंबर 2020 में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 लोगों का अपहरण कर लिया है। हालांकि एक हफ्ते के बाद ही चीन ने सबको रिहा भी कर दिया, लेकिन मुद्दा बना रहा। इसके बाद भी लगातार खबरें आती रही हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में सड़क बना रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बस्ती तक बना ली है। इसके अलावा भी भारत के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करने वाला चीन कहीं गलवान के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करता है, तो कभी पेंगोक्सो झील के पास अपने सैनिक इकट्ठे करता है, कभी वो तवांग में भारत को आंखें दिखाता है, तो डोकलाम में भी चीन के साथ भारत का लंबा विवाद हो ही चुका है। नाथुला दर्रे के पास भी चीन घुसपैठ की कोशिश लगातार करता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाब या तो आता ही नहीं है, या आता भी है तो कहा जाता है कि ऑल इज वेल। कहा जाता है कि हमारी सीमा में न तो कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर तक कई बार बयान दे चुके हैं कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हैं और 1962 के बाद फिलहाल भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर में है। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से खुलकर इस मुद्दे पर कभी बोला ही नहीं जा रहा है। विपक्ष के नेता जैसे कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो सरकार के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री उन्हें नेहरू की गलती ही याद दिला रहे हैं। लेकिन इस दौरान सरकार के मंत्री और प्रवक्ता ये भूल जा रहे हैं कि 1960-62 में विपक्षी था जो नेहरू के खिलाफ खुलकर बोल रहा था। वो विपक्ष के नेता वाजपेयी ही थे जो नेहरू के खिलाफ मुखर थे और बार बार याद दिला रहे थे कि नेहरू गलती कर रहे हैं। फिर भी नेहरू ने गलती की और देश ने उसका खामियाजा भुगता। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष की बात पर ध्यान न देकर गलती को दोहरा रहे हैं और फिर उसका खामियाजा पूरे देश को भी भुगतना पड़ेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ विपक्ष का ही नहीं है, सवाल उनकी अपनी पार्टी के लोगों का भी है। हालांकि अब भी बीजेपी के नेता और सांसद उतने खुले तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं जैसा कभी नेहरू की ही पार्टी के सांसद और उनके कैबिनेट मंत्री महावीर त्यागी ने किया था। तब भारत और चीन के बीच 1962 की जंग नहीं हुई थी, लेकिन तैयारी चल रही थी। लोकसभा में अक्साई चीन की चर्चा करते हुए नेहरू ने कहा था कि वो तो बंजर जमीन है, वहां तो घास भी नहीं उगती है। तब महावीर त्यागी ने अपनी गुंजी खोपड़ी दिखाते हुए कहा था कि सिर पर भी बाल नहीं उगते तो क्या सिर काट दूं? अब इतनी हिम्मत के साथ नेहरू को जवाब देना भी नेहरू को चीन की गद्दारी नहीं समझा पाया, तो क्या पीएम मोदी चीन की ओर से रचे जा रहे षड्यंत्र के खिलाफ खुलकर बोलेंगे और देश को आश्वस्त करेंगे? ये अभी साफ नहीं है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि ताकत के मुगालते में कहीं भारत 1962 वाली गलती न दोहरा बैठे तो फिर उसके नुकसान की भरपाई हमारी आने वाली कई पीढ़ियां भी मिलकर नहीं कर पाएंगी। और रही बात विपक्ष की, तो वो सवाल उठा रहा है और उसके सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।